वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। नवा रायपुर में बनेगा भारत का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क। सीएम साय ने रखी न्यू डिजिटल तकनीकी के क्षेत्र में बताया ऐतिहासिक कदम। देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की न्यू छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर 22 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रखी। यह डेटा सेंटर पार्क 13.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, जिसमें 2.7 हेक्टेयर हिस्सा विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। रैग बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित यह परियोजना पूरी तरह से एआई सेवाओं को समर्पित होगी। पहले चरण में 5 मेगावाट क्षमता से शुरू होकर इसे 150 मेगावाट तक विकसित किया जाएगा। भविष्य में इस परियोजना में लगभग 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश संभावित है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस डेटा सेंटर को हरित और ऊर्जा दक्ष तकनीकी के रूप में डिजाइन किया गया है। यहाँ से न केवल स्टोरेज और प्रोसेसिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ टेक, डिफेंस, फिनटेक और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक सेवाएं भी दी जाएगी। पार्क में जीपीयू आधारित हाई एंड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकॉर्डिंग, लाइव डेटा स्ट्रीमिंग और एआई प्रोसेसिंग जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं होगी। हाईकोर्ट में 12 मई से 6 जून 2025 तक ग्रीष्मावकाश वेकेशन जज करेंगे अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई। 12 मई सोमवार से 6 जून 2025 शुक्रवार तक हाईकोर्ट में ग्रीष्म अवकाश रहेगा। इस दौरान अवकाशकालीन जज मामलों की सुनवाई करेंगे। सोमवार 9 जून को कोर्ट नियमित रूप से खुल जाएगा। ग्रीष्म अवकाश में अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई तथा पुराने मामलों को दायर तथा सूचीबद्ध करने की सुविधा रहेगी। सरगुजा में आकाशीय बिजली गिरने से शिक्षक की मौत। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में फिर आंधी तूफान। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में फिर मौसम बदल गया है। कई हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से तेज आंधी तूफान के साथ बारिश और ओले गिरे। कुछ इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। सरगुजा में आकाशीय बिजली गिरने से एक टीचर की मौत हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन यानी 6 मई तक ऐसा ही यहाँ पर मौसम बना रहेगा। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर समेत कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। वहीं गौरेला, पेंड्रा मरवाही जिले में ओले भी गिरे। प्रदेश के तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट आई है। वहीं प्रदेश में आंधी बारिश का असर रबी की फसल, सब्जियों और फलों में खासकर आम पर पड़ा है। भिलाई में पपीते, केले और चीकू की 500 एकड़ खेती प्रभावित हुई है। सीएम साय ने रजिस्ट्री के 10 नए क्रांतियों का किया शुभारंभ। बोले, पंजीयन विभाग के जरिए रजिस्ट्री होगी आसान। लोगों से की बातचीत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रजिस्ट्री के 10 नए क्रांतियों की नवीन सुविधाओं का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने कहा कि पंजीयन विभाग के जरिए रजिस्ट्री को बेहद आसान बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर सीएम साय ने लोगों से भी बातचीत की। मिलेगी ये 10 बड़ी सुविधाएं। पंजीयन प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल और सरल किया गया। आधार आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा। रजिस्ट्री में ऑनलाइन सर्च एंड डाउनलोड। रजिस्ट्री में कैशलेस भुगतान की सुविधा। रजिस्ट्री में डिजिटल लॉकर की सुविधा। रजिस्ट्री में व्हाट्सएप नोटिफिकेशन की सुविधा। घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा। डिजिटली डॉक्यूमेंट की सुविधा। रजिस्ट्री में स्वतः नामांतरण जैसी तकनीकी सेवाएं। रजिस्ट्री प्रक्रिया पेपरलेस, सुरक्षित और नागरिकों के लिए सहज होगी। अब उजमाड़ में नक्सलियों की राजधानी रहे कुतुल में पहली बार भव्य मेला। ग्रामीणों ने सरकार से मांगी रेल। अति संवेदनशील ग्राम कुतुल में हर साल की तरह इस साल भी पारंपरिक वार्षिक मेले का आयोजन किया गया, लेकिन इस बार ये मेला यहाँ पर फोर्स की सुरक्षा के बीच हुआ, जिसे मेले में भारी संख्या में ग्रामीण नजर आए। कुतुल गांव को एक समय में नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था। इस गांव में बड़े नक्सली जमा होते थे। यहाँ नक्सलियों की बैठक होती थी, जिसमें वे अपनी रणनीति बनाते थे। लेकिन अब कुतुल बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। इस बार के वार्षिक मेला में नारायणपुर जिले के अलावा महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में आदिवासी ग्रामीण पहुंचे और सांस्कृतिक आनंद का हिस्सा बने। छत्तीसगढ़ में नीट 2025 परीक्षा। आज रायपुर के एग्जाम सेंटर में लगाए गए जैमर। देश भर में नीट 2025 की परीक्षा आज यानी 4 मई को आयोजित की जा रही है। छत्तीसगढ़ में इस बार सिर्फ सरकारी संस्थानों को ही एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। रायपुर में 27 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जहां जिले के 9300 कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल होंगे। इस परीक्षा को लेकर सेंटर में सीसीटीवी कैमरे, जैमर और बायोमेट्रिक अटेंडेंस की मशीन लगाई गई है। परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की मेटलिक आइटम जैसे ज्वेलरी, कड़ा पहनकर आने वाले छात्रों को सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में स्टूडेंट सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश कर सकेंगे। 1:30 बजे के बाद किसी भी कैंडिडेट को सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
रायपुर पश्चिम को मिली उच्च शिक्षा की नई सौगात। कोटा में शासकीय नवीन महाविद्यालय का हुआ शिलान्यास। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रायपुर पश्चिम विधानसभा के कोटा क्षेत्र में शासकीय नवीन महाविद्यालय की स्थापना हेतु शिलान्यास समारोह का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। यह कार्यक्रम सीता तालाब स्थित बड़ा सामुदायिक भवन में आयोजित हुआ, जिसमें स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विद्यार्थियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश मूनत उपस्थित रहे। साथ ही महापौर मीनल चौबे, नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर, दीपक जायसवाल, प्रीतम ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ व कनिष्ठ कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिकगण भी कार्यक्रम में शामिल हुए। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे पर डिप्टी सीएम ने जांची क्वालिटी। अरुण साव से अफसर बोले, सभी पैरामीटर में चल रहा काम। भारतमाला प्रोजेक्ट में 43 करोड़ का है घोटाला। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीते दिन अचानक भारतमाला प्रोजेक्ट में बन रहे एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। मंत्री ने अधिकारियों से प्रोजेक्ट और निर्माण की गुणवत्ता की जानकारी ली। इस भारतमाला प्रोजेक्ट के मुआवजा राशि में 43 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी उजागर हुई है। दरअसल उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अभनपुर पहुंचकर साइट विजिट किया। इसके बाद वे ग्राम पंचायत भेलवाडीह के पास पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क निर्माण के संबंध में पूछताछ की। अफसरों ने कहा कि सभी पैरामीटर्स के अनुसार ही काम हो रहा है। राजनांदगांव कलेक्टर बोले, 84,000 से ज्यादा आवेदन निपटाए गए। जनसेवा महाअभियान का अंतिम चरण 5 मई से। राजनांदगांव में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बीते दिन सुशासन तिहार 2025 से संबंध में पत्रकार वार्ता ली। यह आयोजन कलेक्टोरेट सभा कक्ष में हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में सुशासन स्थापना को लेकर लगातार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शासन प्रशासन के हर स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता आए, योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन हो और इनका लाभ उन जरूरतमंद वर्गों तक समयबद्ध ढंग से पहुंचे जिनके लिए योजनाएं बनाई गई है। रील के लिए खतरनाक स्टंट। कहा, लोगों के यहाँ अखबार आता है, हमारे यहाँ चलान। बालोद के 50 फीट ऊंचे तांदुला डैम पर चढ़ाई बाइक। बालोद जिले में एक युवक ने रील बनाने के लिए बाइक को 50 फीट ऊंचे तांदुला जलाशय पर चढ़ा दिया। सीढ़ी के बगल पर बने संकरे रास्ते से बाइक चढ़ाकर उसने खतरनाक स्टंट किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद अब प्रशासन उसकी तलाश पर जुट गई है। अंतिम संस्कार को लेकर विवाद। संविधान चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए के नारों के साथ ईसाई समुदाय के लोगों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। जगदलपुर के बकावंड ब्लॉक में दो पक्षों में मृत युवक के अंतिम संस्कार के रीति रिवाज को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने ईसाई समुदाय के मृतक के अंतिम संस्कार को लेकर विरोध किया। विवाद के बाद मृत परिवार के लोगों ने शव को मुख्य मार्ग में रखकर चक्काजाम करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने यहां पर संविधान चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए जैसे नारे लगाए। सिंगर नितिन दुबे के लाइव कंसर्ट के नाम पर फैलाई जा रही ये फेक न्यूज। छत्तीसगढ़ के फेमस गायक, संगीतकार और अभिनेता नितिन दुबे के नाम पर इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर अफवाहें फैलाई जा रही है। दरअसल महासमुंद जिले के ग्राम लिमाऊ गुड़ा में ठाकुर देव विवाह महोत्सव के नाम से एक कार्यक्रम करवाया जा रहा है। इसमें 7 मई को सिंगर दुबे के स्टार नाइट प्रोग्राम की झूठी खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल की जा रही है। सिंगर ने इस संबंध पर महासमुंद एसपी से शिकायत की है। इस तरह का कृत्य करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट। सोना 1677 गिरकर 93,954 रुपए पर आया। चांदी में भी गिरावट। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले शनिवार सोना 95,631 रुपए पर था, जो अब 93,954 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1677 रुपए कम हुई है। वहीं चांदी की बात करें तो पिछले शनिवार को 97,684 रुपए पर थी, जो अब 94,125 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 3,559 रुपए कम हुई है। स्वास्थ्य विभाग की एक और खरीदी में हुआ बड़ा घोटाला। मरचुरी कैबिनेट बॉक्स की खरीदी में कम रेट वालों को किया गया बाहर। दुगनी कीमत पर जारी कर दिया टेंडर। छत्तीसगढ़ में कुछ महीने पहले CGMS यानी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 660 करोड़ की मेडिकल उपकरण की खरीदी का घोटाला सामने आया था, जिसके बाद EOW SCB मामले की जांच कर रही है। इस बीच कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल में पदस्थ ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी मनोज किशोरे के कार्यकाल में मरचुरी कैबिनेट बॉक्स की खरीदी को लेकर बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है।
फर्जी पीए गिरफ्तार, खुद को गृह मंत्री विजय शर्मा का निजी सचिव बताकर रेत घाट के मैनेजर को दी थी धमकी। बलौदाबाजार में पुलिस ने गृह मंत्री विजय शर्मा का पीए बताकर धमकी देने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने गीतपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम दत्तरेंगी रेत घाट के मैनेजर इंद्रजीत मिरी को फर्जी तरीके से गृह मंत्री का पीए बताकर अवैध रेत खनन कराने और हाईवा वाहनों से रेत परिवहन करने का आरोप लगाते हुए सरकारी कार्रवाई की धमकी दी थी। भाटापारा बलौदाबाजार गाड़ी छोड़ नशे में नाचने लगा डीजे चालक, बच्चों ने लगा दिया गियर, 10 से ज्यादा बाराती घायल। बलौदाबाजार जिले के हिरमी गांव में बारात के दौरान एक हादसा हो गया। बारात में शामिल डीजे वाहन का चालक नशे की हालत में गाड़ी से उतरकर नाचने लगा। इस दौरान वाहन को असुरक्षित अवस्था में छोड़ दिया गया। वाहन में बैठे कुछ बच्चों ने अनजाने में गाड़ी का गियर लगा दिया, जिससे गाड़ी आगे बढ़ गई और बारातियों की भीड़ में घुस गई। इस हादसे में लगभग 10 से 12 लोग डीजे वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वन मंत्री कश्यप राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की 59वीं जनरल काउंसिल की बैठक में हुए शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार वन मंत्री केदार कश्यप नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की 59वीं जनरल काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शिक्षा को बेहतर बनाने से संबंधित कई यहाँ पर अहम मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी भी उपस्थित थे। महंत बोले बस्तर नक्सल मुक्त हो लेकिन उद्योग न लगे, नेता प्रतिपक्ष ने कहा उद्योगपतियों को ठेका दिया तो विरोध करेंगे। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत बस्तर में नक्सलियों के सफाई और शांति के समर्थन में हैं। महंत ने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त कराकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को ठेका देकर यहां पर उद्योग लगाए जाएंगे तो इसका विरोध करेंगे। उन्होंने ये बातें बिलासपुर में स्वास्थ्य न्याय यात्रा के दौरान कही। ब्राह्मण समाज ने मनाई भगवान परशुराम की जयंती, सीएम साय हुए शामिल। बोले ब्राह्मणों ने हमेशा समाज को ज्ञान और संस्कार दिया। राजधानी रायपुर के डंगनिया में ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई गई। इस जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव शामिल हुए। उन्होंने भगवान परशुराम मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को गृह मंत्री विजय शर्मा का कॉल। धनेंद्र साहू बोले नक्सल पर पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई विपक्ष में रहकर विरोध नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू से नक्सल मुद्दे पर हुई बातचीत को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने बताया कि साहू समेत कांग्रेस के कुछ नेताओं ने नक्सलवाद पर सरकार के कामों को लेकर सकारात्मक बातें कही, जिसके लिए उन्हें यहाँ पर फोन कर धन्यवाद कहा। विजय शर्मा ने लिखा कि हम सब चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो। इस दिशा में जो भी यहाँ पर साथ आएगा हम उसका सम्मान करेंगे। फोन पर हुई इस बातचीत में धनेंद्र साहू ने भी साफ कहा जो सच है उसे बोलना चाहिए। जब पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है तो विपक्ष में रहकर भी इसका विरोध नहीं किया जा सकता। डिप्टी सीएम ने कबीरधाम में 5 करोड़ 43 लाख के सड़क निर्माण का किया भूमि पूजन, बुनियादी ढांचे में होगा सुधार। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नाबार्ड योजना के तहत कबीरधाम जिले के ग्राम कान्हा भैरा में 5 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से 6.7 किलोमीटर लंबी बानों से कान्हा भैरा तक सड़क निर्माण का बीते दिन भूमि पूजन किया। लंबे समय से सड़क संपर्क की कमी से जूझ रहे ग्रामीणों के लिए यह कार्य जीवन में बदलाव लाएगा। ग्रामीणों के आग्रह पर डिप्टी सीएम ने त्वरित स्वीकृति दी, जिसके फलस्वरूप भूमि पूजन किया गया। राज्यपाल डेका ने मधुमेह बीमारी के प्रति जागरूकता अभियान को दिखाई हरी झंडी, 12 राज्यों में यात्रा संचालित। राज्यपाल रमेश डेका ने किशोर मधुमेह यानी टाइप ए डायबिटीज के प्रति जागरूकता फैलाने गुजरात की डॉक्टर स्मिता जोशी और डॉक्टर शुक्लाबेन रावल की सेल्फ कार ड्राइव जागरूकता यात्रा को राजभवन परिसर से हरी झंडी दिखाकर आगे रवाना किया। डेका ने इस सामाजिक पहल की सराहना की और दोनों चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी। बलरामपुर में यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर पलटी, 2 यात्री नीचे दबे, जेसीबी से उठाकर निकाला गया बाहर, 6 यात्रियों को आई चोटें। बलरामपुर जिले में बीते दिन यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 2 यात्री बस के नीचे दब गए। जेसीबी की मदद से बस को उठाकर दोनों यात्रियों को बाहर निकाला गया। हादसे में करीब 6 यात्रियों को अधिक चोटें आई है। घटना रनहत पुलिस चौकी क्षेत्र की है।
छत्तीसगढ़ के गौरला में बाहरी लोगों का विरोध, ग्रामीणों का आरोप, 150 बांग्लादेशी और बंगाल के लोग गांव में बसे, पुलिस कर रही जांच। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बाहरी लोगों की मौजूदगी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सिमरा गांव के निवासियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 2 से 3 साल में करीब 150 बांग्लादेशी और पश्चिम बंगाल के लोग यहां आकर बस गए हैं। जिला पंचायत सदस्य श्याममणि, ब्रिजलाल राठौर और अन्य ग्रामवासियों ने पुलिस को बताया कि इस बाहरी लोगों के आने के बाद से गांव में अशांति का माहौल बना हुआ है। ये लोग लगातार विवाद करते रहते हैं। ग्रामीणों ने इन बाहरी लोगों को गांव से हटाने की मांग की है। आग लगने से किसान का घर जलकर राख, धान काटने खेत गया था परिवार। बालोद जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम पशौद में बीते शाम को अचानक एक घर में आग लगने से गांव में अफरा तफरी मच गई। आग से घर में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। जानकारी के मुताबिक घटना के समय घर के लोग धान काटने खेत गए थे। यह घटना शाम करीब 4 बजे की बताई जा रही है। घटना की सूचना पर शाम 6 बजे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तब तक घर जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका था। आग लगने का कारण अज्ञात है। फिलहाल यहां पर पुलिस पूरे मामले की जांच पर जुट गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की टॉप 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। दोस्तों, इसके साथ ही आप इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं नीचे हमें कमेंट पर बताइएगा। इसके साथ ही आप सभी का कोई भी और सुझाव हो तो वो हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।